Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, the students of 8th class. जैसा कि आपको पता है हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं और इसमें हमने मुख्तलिफ स्टेप्स को अंडरस्टैंड किया। तो इस प्रोसेस को मज़ीद फॉलो करने के लिए हमने और क्या क्या स्टेप्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो आज वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने आपको पिछली बार भी बोला, जब हम किसी पीस ऑफ लैंड पर कंटिन्यूसली किसी फसल की पैदावार करते हैं, क्रॉप्स की प्लांटेशन करते हैं, तो उस ज़मीन की जो ज़रख़ीज़ी है वो लॉस हो जाती है। तो इस फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए हम यहाँ पर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। सो व्हाट आर एक्चुअली मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स? वो सब्सटेंसेस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो प्लांट्स है जिनकी हम पैदावार कर रहे हैं वो हेल्दी ग्रो हो जाए, हेल्दी प्लांट्स की ग्रोथ हो जाए, तो उनको हम मैन्योर बोलते हैं, फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। जो सॉइल है इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो कि क्रॉप की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी प्लांट के लिए ज़रूरी है, जो प्लांट को हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। और इन न्यूट्रिएंट्स की ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ही एसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। मैंने आपको अभी बोला कि जब हम क्रॉप्स की कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं किसी प्लांट पर, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो है, वहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो जाती है। फर्टिलिटी मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लांट वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो प्लांट हेल्दी ग्रोथ नहीं हो जाता है और जो वहाँ पर यील्ड है क्रॉप्स की वो भी कम हो जाती है। इसलिए इसको हम रिवाइव करने के लिए, वह न्यूट्रिएंट सप्लाई को रिवाइव करने के लिए हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो इस वजह से फार्मर्स जो है they add manure to the fields in order to replenish the soil with nutrients, and that's why we say this process called manuring. लेकिन मैन्यूरिंग अगर इम्प्रॉपर होगी या इनसफिशेंट होगी तो उस टाइम भी जो प्लांट्स हैं दे विल बिकम वीक। नो व्हाट आर फर्टिलाइजर्स एक्चुअली? ये तो मैन्योर की बात होगी। अब फर्टिलाइजर्स जो है, असली फर्टिलाइजर्स ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि जिनमें ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन द फैक्ट्रीज। और फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करते हैं, फार्मर्स करते हैं फर्टिलाइजर्स को यूज़, ताकि जो सॉइल एनरिचमेंट हो, न्यूट्रिएंट्स जो है या फर्टिलिटी सॉइल की है जो वो इजीली इंक्रीज़ हो सके और इससे बेटर यील्ड जो है क्रॉप्स की वो फिर लेटर ऑन हासिल हो सके। लेकिन एक्सेसिव यूज़ जो फर्टिलाइजर्स की है वो भी हमें मद्देनज़र रखनी है कि कंटिन्यूस यूज़ एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो है इसमें जो फर्टिलिटी है वो लेस हो जाती है। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू पोल्यूशन, स्पेशली वाटर पोल्यूशन, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो फर्टिलाइज़र्स जो है वो रन ऑफ वाटर के साथ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है जो ये इट बिकम्स पोल्यूटेड, बिकॉज दीज आर एक्चुअली केमिकल्स which are be artificially produced in the factories. Now, what can be the advantages of manure? क्योंकि मैन्योर जो है ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट एक्चुअली है। इट इज़ डायरेक्टली obtained from the living organisms.
इसका तो कोई नुकसान नहीं है। यथ फॉर एग्जांपल काउ डंग केक्स आसान छ, या अस आसान घास होखमुत घास आसान छ अस, यह खास मज त्रावान, अम सत जमीनी जरखीसी गसान इनक्रीज, अत साइड इफेक्ट कहीं, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। और जब ये वहाँ पर लैंड पर हम इसको जब स्कैटर करते हैं, वहाँ पर डालते हैं, तो इट प्रोड्यूस हम्स। दैट्स वाई मैन्योर जो है इट इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र। पहला जो इससे प्रोमिनेंस है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है ऑफ द सॉइल। जो ज़मीन है इसमें वाटर की जब वाटर पर्कुलेट हो जाता है तो सॉइल पार्टिकल्स जो है वो होल्ड करते हैं वाटर पार्टिकल्स। तो दिस होल्डिंग ऑफ वाटर बाय द सॉइल इट इज़ इम्प्रूव्ड व्हेन वी ऐड मैन्योर टू द सॉइल। इसी तरीके से जो सॉइल है इट बिकम्स पोरस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बोला कि इस मैन्योर की वजह से पोल्यूशन जो है वो नहीं होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट है डायरेक्टली जो है ये कंज्यूम हो जाता है सॉइल में, और जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है वो इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली मैन्योर की वजह से जो है वो माइक्रोब्स जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिग्यूमिनस प्लांट्स में वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, उनकी तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन हमारी यील्ड बेटर यील्ड पर असर पड़ता है। सिमिलरली मैन्योर की वजह से जो टेक्सचर है वो सॉइल का है वो मेंटेन हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। अब एक एक्टिविटी को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। हम मूंग या ग्राम सीड्स लेंगे और इनको जर्मिनेट करेंगे। फिर हम 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स लेंगे इनसे, और फिर इसके बाद 3 एम्प्टी ग्लासेस लेंगे या कुछ वेसल्स लेंगे, उनको हम मार्क करेंगे A, B एंड C। गिलास ए में या वेसल ए में हम थोड़ा सा सॉइल करेंगे ऐड, जिसमें हम मिक्स करेंगे काउ डंग मैन्योर। गिलास बी में भी इतना ही हम सॉइल, इतनी तादाद में सॉइल करेंगे ऐड, और इसमें सॉइल के साथ हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा यूरिया। एंड इन द वेसल सी वी विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, मगर उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। आफ्टर दिस हम थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे हर एक वेसल में या गिलास में, और इनको हम प्लांटेशन के लिए रखेंगे, सेफ प्लेस में रखेंगे कुछ दिनों के लिए, और वाटर भी जो है इसको हम ऐड करेंगे कंटिन्यूसली। और आफ्टर 7 to 10 days हम ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब डायग्राम में भी आप अगर देखेंगे क्या सारे प्लांट जो है इन ग्लासेस में वो सेम साइज़ के होंगे, उनकी ग्रोथ एक ही पेस की होगी क्या, या किस गिलास में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ है प्लांट्स की, किस गिलास में ज़्यादा फास्टर ग्रोथ है, जिसमें हम जब हम ऑब्जर्व करेंगे इन गिलासेस में या टम्बलर वेसल ए में, वेसल बी में या वेसल सी में। तो इसमें हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जिसमें हमने मैन्योर ऐड किया, नेचुरल फर्टिलाइज़र ऐड किया, तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट है वो इंक्रीज़ वो फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर वेसल्स। व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र? पहली बात, जो फर्टिलाइज़र है इट इज़ एन ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो फर्टिलाइज़र है इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसको आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं जब हम काउ डंग या कैटल डंग
हमस जो है या प्लांट वेस्ट जो है इसको हम डिकम्पोज करते हैं, एंड जिसकी वजह से सॉइल जो है वो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स इट इज़ एन ऑर्गेनिक वेस्ट। जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र लेबॉरेटरीज में प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन मैन्यूअर जो है इट इज़ प्रोड्यूसड इन द फील्ड्स। इस तरीके से जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो हम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मैन्यूअर है इट कैन प्रोड्यूस हम्स ना। इसी तरीके से जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो काफ़ी रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, लाइक नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटेशियम, लेकिन मैन्यूअर जो है वो रिलेटिवली लेस होते हैं एज़ कंपेयर टू द न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं। अब इसके बाद मैं प्लांट की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को देखकर और मैन्यूअर या फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद हमने एक और स्टेप एग्रीकल्चर में फॉलो करना है, एंड इट इज़ द इरिगेशन। क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, दे ऑल नीड वाटर फॉर एग्जिस्टेंस, और वाटर जो है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो फ्लावर्स के हो या फ्रूट्स हो, सीड्स हो, या कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट हो, या कोई टाइप वेरिएंट ऑफ द प्लांट हो, कोई भी वैरायटी ऑफ द प्लांट हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को वाटर जो है ज़रूरी है। जहाँ तक प्लांट्स की बात है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और इस सॉइल के साथ साथ वो मिनरल्स फर्टिलाइज़र्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो हो जाता है। और प्लांट्स में लगभग 90% वाटर है जो कि एसेंशियल है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, एंड it does not place under dry conditions, so moisture is very much important in the soil. Now this irrigation actually it is the method जिसमें हम सप्लाई करते हैं क्रॉप प्लांट्स को वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स, और इसमें टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो इरिगेशन की है वो वेरी हो जाती है क्रॉप टू क्रॉप। कुछ प्लांट्स को, मैंने आपको पिछले लेसन में भी बोला, कुछ प्लांट्स को वाटर जो है ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट्स को कम ये क्वांटिटी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से टाइम भी और फ्रीक्वेंसी जो इरिगेशन की है इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड इवन सॉइल टू सॉइल एंड इवन सीजन टू सीजन, क्योंकि कुछ प्लांट्स खरीफ क्रॉप्स होते हैं, कुछ रबी क्रॉप्स होते हैं, इसलिए जो सीज़न है इसमें भी प्लांट्स जो है इरिगेशन के पर डिपेंड होते हैं, एंड द मेथड ऑफ इरिगेशन इट वेरीज। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। वेल्स आर देयर, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, जो वाटर अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, इसको लिफ्ट किया जाता है डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट रीजन्स में, ताकि इस वाटर को फील्ड्स तक अवेलेबल कराया जाए। फॉर एग्जांपल कैटल या ह्यूमन लेबर इस्तेमाल की जाती है, जो कि बहुत ही सस्ती होती है। आजकल अगर आपने देखा भी होगा लिफ्ट इरिगेशन अभी भी इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन ये कैटल या ह्यूमन लेबर की वजह से जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत ही चीपर है, लेकिन इट इज़ वेरी इनएफिशिएंट। जिसमें हमारे पास ट्रेडिशनल वेज में मोइट, जिसको पुली सिस्टम बोलते हैं या चेन पंप बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जिसमें पंप्स जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं लिफ्ट इरिगेशन के लिए या वाटर फैसिलिटेट करने के लिए, जिसमें डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है टू रन दीज टाइप्स ऑफ पंप्स। तो आज के लिए